Let's continue with our today's session. In previous session, we discussed about how to integrate template. Suppose, obviously, uh, the things from started from the template that is submitted by the designer. Okay, when you receive the template in HTML form, now developer's responsibility is to convert it into the PHP file. Okay, so when you convert it into PHP file, after that you what is the difference between HTML and PHP? HTML is obviously it's a static page, you support to the static page, and PHP support a dynamic page. Dynamic page means what? It will support you to load the content dynamically. You can manipulate the content from the database. You can load the content from the database that HTML will not support. Okay, that's why we are working with the PHP technology, right? Now let's go ahead. In previous session we discussed about the dollar underscore get, dollar underscore post, and dollar underscore request, how it can manipulate, what are the syntax, and what will be the result that we already discussed, yes, in previously. Now let us move ahead. So today we are going to discuss these points. See, I already mentioned this: is set, query string, and data manipulation through PHP and HTML element. We have a very good idea about is set. Now, what is set? Let me explain in this particular notepad only. So, when you work with the is set means what? जब आप कोई चीज को परफॉर्म करते हो तो PHP engine को पता चलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, अब क्या करना है. I mean, when you click on the button, say for example login button or save button. So when you click on button, PHP engine को कैसा पता चलेगा आपने बटन को क्लिक किया है? So उसके लिए कुछ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो वो फंक्शन का नाम है is set. ये is set is a function that will check whether it is written true or not. सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ बटन का नाम जो है लॉगिन है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन में लिखूंगा, ये जनरली ये कंडीशन के साथ ही यूज होता है, ये याद रखना है आपको. इफ इज सेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, देन लिखो यहाँ पे इफ का ब्लॉक क्लोज. ये इस तरह से हैबिट करोगे ना, बहुत मजा आएगा प्रोग्रामिंग करने के अंदर. आप वेब डेवलपमेंट करोगे, सिस्टमेटिक अप्रोच यही है, जो चीज ओपन कर रहे हो उसे क्लोज करो. जब भी आप कर्ली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हो या स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन या क्लोज करते हो, उसे ओपन करो, क्लोज कर ही दो, हैबिट डाल दो. ये देखो मैंने भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी पूरा सिंटेक्स मैंने परफॉर्म कर दिया ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे. ठीक है. अब इस सेट बटन का नाम तो मैंने बोला था कि भाई डेवलपर, एज अ डेवलपर प्रोफेशनली आपको वर्क करना है, तो रादर देन डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यूज विच मेथड? यस, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, लाइक दिस, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट. नाउ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब इसके बीच में क्या आएगा? वो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर बटन का नाम आएगा, सपोज लॉगिन. अगर लॉगिन बटन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है अगर, तो यानी कि क्या होगा? अगर यूजर जब भी लॉगिन बटन को प्रेस करेगा, तब ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा. मीन्स टेक्निकली हाउ इट वर्क, व्हेन यूजर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो वो पहले इस सेट के थ्रू कंडीशन में चेक करेगा. अगर बटन क्लिक हुआ है तो इट रिटर्न ट्रू, यस, और इफ इट इज रिटर्न ट्रू तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. वेरी सिंपल सा लॉजिक है. समझ में आया ना आपको? यस. चलो, तो ये हो गया हमारा इफ इज सेट. ओके, हमने आगे भी ये डिस्कशन किया था, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है in terms of practical as well as in theory. ठीक है. मेजरली विल फोकस ऑन बोथ, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट सेमेस्टर जो है हमारा प्रोजेक्ट है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप द प्रोजेक्ट इन PHP, सारा का सारा सिंटेक्स समझना जरूरी है. ओके, चलो, तो ये बात हो गई हमारी इस सेट की. अब इसे मैं निकाल देता हूं. अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टिल क्वेरी स्ट्रिंग पता नहीं है. हमने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में भी किया था.
इस सेमेस्टर में मैंने डिस्कशन किया था। अब वापस आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ में आपको लिख देना अगर लिखना है तो, और प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। सिवाय टीवाई यू मस्ट बी serious on all the subjects, okay, because each and every subject in the fifth semester are equally very important. Yes, रिलेटेड टू आगे जाके आपको कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रोफेशनलिज्म इम्प्लीमेंट करने वाले हो इन फ्यूचर। या फाइन, क्वेरी स्ट्रिंग से होता क्या है, पहले तो हमको क्या करना है। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ पूरा। यहाँ पे देखिए कि सपोज हम लोकल होस्ट ओपन करते हैं। लोकल होस्ट ओपन करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है, आई मीन what is the project name of my profile, yes। तो ये जो माई प्रोफाइल है, ठीक है, माई प्रोफाइल ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये पेज है। दूसरा हमने पेज बनाया था एक reg.php। ये देखो, अब reg.php के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ये देखिए, ठीक है। अब मुझे करना क्या है वो समझिए। पहले आप क्वेश्चन को जब आप समझोगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्वेरी स्ट्रिंग क्यों यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास reg.php पेज है। इसके अंदर मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा यहाँ पे डालूंगा तो दूसरा एक पेज में बनाने जा रहा हूँ confirm.php। ये देखो, मैं चलो बना लेते हैं फटाफट, कोई टाइम नहीं लगता है। मैं कैसे बना रहा हूँ आप देखते जाइएगा। Ctrl+C Ctrl+V, एक पेज बन गया। इसका नाम मैं देता हूँ confirm.php। अब confirm.php में मुझे क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन पेज पे जो भी डेटा डाला है वो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना है बस। यानी कि ये कंफर्म वाला पेज है, ये एलिमेंट का मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखिए क्या चाहिए मुझे कि भाई यहाँ पे जो है सपोज ये जो है तो थोड़ा आई होप आपको दिखाई दे रहा है। ये नेम जो प्रीवियस फॉर्म, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये वाला, यहाँ पे यूजर जो भी डेटा डालेगा, वट एवर द डेटा फीड अप बाय द यूजर, इट विल डिस्प्ले इन दिस टेबुलर फॉर्म, डिस्प्ले इन दिस टेबुलर फॉर्म। और ये इसका मतलब क्या है कि भाई हम कंफर्म कर रहे हैं कि द डेटा यू हैव एंटर्ड इज करेक्ट और नॉट। इफ इट इज करेक्ट देन यू कैन सेव, इफ इट इज नॉट करेक्ट देन अगेन यू कैन पुट द मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो ये वाले पेज से जो डेटा यहाँ पे एंटर किया है, ये डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है अगर, तो मुझे क्या यूज करना होगा, क्वेरी स्ट्रिंग। क्यों क्वेरी स्ट्रिंग? चलो अब क्वेरी स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। अब भाई क्वेरी स्ट्रिंग से होता क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है उसके अंदर जो वैल्यू आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है उसके अंदर जो वैल्यू आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है वो अगेन वेरिएबल लेंगे, देन टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, ये सारा का सारा वेरिएबल में डेटा इकट्ठा करके यूजिंग हेडर फंक्शन। ठीक है, ये हेडर फंक्शन है जो कि काम करता है कौन से एट्रीब्यूट के साथ, लोकेशन कॉलन एट्रीब्यूट के साथ। इससे क्या होगा, मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराऊंगा यूजिंग वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, तब क्या होगा, दूसरे पेज पे मैं यूआरएल में सारी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ओके, चलो दिखाता हूँ। अब पहले ये समझते हैं कि ये हेडर क्या है, भाई लोकेशन क्या है। Header is a predefined function that is generally used for just jump one page to another page। और लोकेशन क्या है, यू हैव टू मेंशन द लोकेशन कि कौन सी फाइल पे आपको जंप करना है, फाइल या यूआरएल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लोकेशन कॉलन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, दैट वुड मोर क्लियर। ओके, तो अब हम जंप करते हैं सीधे आरईजी वाले पेज के कोड पे जाते हैं। इसके कोड पे हमने कुछ लिखा है क्या, ना भाई हमने कुछ नहीं लिखा है। चलो, तो अब मैं आपको यहाँ पे PHP टैग ओपन करेंगे, PHP टैग क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना लिखूंगा, इफ
क्या लिखना है, इज सेट। ये देखो ब्लू कलर का हो गया। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल एक्सपेक्ट सम पैरामीटर, बाद में डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड नाउ सी। पहले तो मुझे ये चेक करना है भाई कि भाई बटन क्लिक हुआ कि नहीं। क्लिक हुआ तो कुछ मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, ताकि हमको पता चले भाई हमारा कोड जो है वो परफेक्टली चल रहा है। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, चलो सिंगल कोट के अंदर भाई मेरा बटन का नाम क्या था वो देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ माय बटन? तो बटन का नाम है सेव। क्या है? सेव। या तो ऑन इसका वैल्यू हम है ना नेक्स्ट दे देते हैं ऐसे। इसका बटन का नाम है सेव। चलो, तो यहाँ पे हम करेंगे, बटन का नाम है सेव, और यहाँ पे अब मैं मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ इको, और उसके अंदर एक मैसेज डाल देते हैं, यस बटन क्लिक। ठीक है, ये बटन क्लिक करूंगा तो भाई ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए हमारे ब्राउजर के अंदर। चलो रन करते हैं। हम रन करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ पहले तो बटन पे ही क्लिक करता हूँ, क्योंकि बटन के क्लिक पे मैंने लिखा है कि भाई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखो ऊपर, यस बटन क्लिक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि मेरा जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब मुझे करना क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग करना है। चलो चलो ये इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अब हम लिखते हैं सेव बटन पे। अब मुझे सारा का सारा डेटा, अब तो पहले डेटा आता है कि नहीं वो देखते हैं बटन की क्लिक पे। तो पहले टेस्ट से ही काम करना, टेस्टिंग कर करके काम करना भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा कि पूरा कोड लिख दिया, पता चला लास्ट में वर्क ही नहीं कर रहा है। चलो इको टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? तो कुछ ईमेल था, एक का नाम नेम ईमेल एंड पास। चलो ये हो गया नेम, देन तो br कर देंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो फिर उसके बाद तो मैं वेरिएबल में ही लेने वाला हूँ। नेम ईमेल एंड, सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। ये क्या है? ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स और ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने सेव कर दिया। रन करते हैं इसे रिफ्रेश करके, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। चलो इसके अंदर हम नाम डाल देते हैं कुछ, हिरन कैनी, पासवर्ड कुछ डाल दिया। मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स का लिए क्लियर किया है, तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये तीनों 3 टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू जो है यहाँ ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यस देखो हिरन कैनी, ये ईमेल क्या है, brijesh24@gmail.com, एंड पासवर्ड क्या था, test.2। यानी कि बटन की क्लिक पे डेटा फैच हो रहा है। अब हमको फैच करना आ गया है स्टूडेंट्स। अगर वैल्यू आपको टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी HTML एंटिटीज के अंदर से या फॉर्म एलिमेंट से अगर फैच करना है तो ये एकदम इजी मेथड है। ओके चलो वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, ई को निकाल के वेरिएबल का नाम दे दूंगा कि भाई डॉलर नेम, आप ले सकते हो, डॉलर नेम इज इक्वल टू दिस डॉलर ईमेल। हाँ डॉलर लिखना, भूलेगा तो होगा नहीं। डॉलर ईमेल इक्वल टू दिस एंड डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है वो वेरिएबल में ले लिया। अब मुझे करना है कि क्वेरी स्ट्रिंग तो सिर्फ आप भेजना है। तो मैंने अभी अभी बताया कि हेडर फंक्शन है जिसके अंदर ये देखो मैं काम कर रहा हूँ, वैसा आपको देखना है। लोकेशन कॉलन करूंगा, फिर पेज का नाम। तो मेरा पेज का नाम क्या है, ये देखो कर्सर पे confirm.php। क्या है, confirm.php। ओके चलो, अब क्वेरी स्ट्रिंग का एक रूल और बता देता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है वो देखिए कि उसका जो
फर्स्ट वेरिएबल है, first variable is always initiate with question mark, and variable name इक्वल टू वैल्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएबल वन नेम वैल्यू वन। फिर उसको सेपरेट, मतलब बाकी का जितने भी वेरिएबल और वैल्यू है, पहले क्वेश्चन मार्क लिया, अब हर बार हम एम परसेंट साइन लेंगे। देखिएगा और समझिएगा, ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क, rest of all the time when you define more variable and its value, it's always separate by ampersand sign। ये देखिए, एक variable name 2 is equal to value 2, वापस ampersand, variable name 3 is equal to value 3। okay, so this is how you can pass the variable along with its value। ओके ठीक है, चलो अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर मेरा वेरिएबल का नाम क्या है भाई, आप यूजर डिफाइंड वेरिएबल लो इसके अंदर, जैसे कि माय नेम, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, कोई भी नाम ले सकते हो, इज इक्वल टू डॉलर नेम। ये डॉलर नेम मैंने क्यों लिया, ये वाला डॉलर नेम मतलब ये, और इसके अंदर क्या होगा, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू होगा वो। ठीक है, पहले एक डाल के दिखाता हूँ, बाद में हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए होना क्या है, सेव पे जब क्लिक करेंगे तो वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज आ जाएगी और पेज रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे, confirm.php, बट along with this वेरिएबल एंड दिस वैल्यू, यानी कि माय नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी होगा वो। चलो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो पहले रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, इसके अंदर हम नाम देंगे, चलो नाम देते हैं अपन विशाल गोहिल, और यहाँ पे विशाल 1 2 3, यहाँ पे विशाल, सॉरी यहाँ पे विशाल ले लेंगे, और यहाँ पे विशाल 1 2 3। अब देखिए मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू यार नेम ही खाली पास किया है, विशाल गोयल सिर्फ नाम मैंने सिर्फ पास किया है। कहाँ पे, दूसरे पेज पे, कौन से पेज पे, confirm.php पे, किस से, क्वेरी स्ट्रिंग से। तो अब देखिए, अब मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो माई अंडरस्कोर जो नेम है ये वाला इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो विशाल गोयल है वो साथ में जाएगा यूआरएल पे, कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगा, confirm.php पे। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। यस, confirm.php was not found, यानी कि हमने नाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम किया है, देख लेते हैं। देखिए कन्फर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और पेज का नाम कन्फर्म है, तो मतलब आप यहीं पे करेक्ट कर लो फिर कन्फर्म। ठीक है, अब वो वर्क करेगा। देखिए वापस करके दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्चुअली वेरिएबल नेम एंड इट्स वैल्यू will be stored, okay, and redirect it with the confirm page। okay, let's continue with this। okay, इसको रिफ्रेश करते हैं। now let's write again the variable name is Vishal Gohel। okay, and now when I click on button, see it will redirect on confirm.php पेज, confirm.php पेज। ये देखिए वेरिएबल का नाम, और ये देखिए विशाल गोहिल, ये br टैग आ गया। क्यों br टैग आ गया, क्योंकि यहाँ से आ गया वो।
ठीक है, उसको भी निकाल देते हैं। देखिए वापस 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 बैक करते हैं अपन। जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक हम करते जाएंगे। जस्ट अ मिनट। वापस विशाल गोहिल को क्लिक करके नेक्स्ट पे करूंगा। यूआरएल देखिए अभी rg.php है, जब क्लिक करूंगा तो confirm.php आ जाएगा along with this name। ये देखिए confirm.php क्वेरी स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क माय नेम विशाल गोयल आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये दूसरे पेज पे मैं वो वाले पेज प्रीवियस वाला पेज से डेटा लेके यूआरएल पे आ गया। समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके। चलो अब दूसरा वेरिएबल पास करते हैं, मतलब दोनों पास कर देते हैं। अब क्या कहता है रूल क्वेरी स्ट्रिंग का कि एम परसन, यहाँ पे बीच में स्पेस जरा भी नहीं आएगा। माय ईमेल मेरा यूजर डिफाइंड वेरिएबल है इज इक्वल टू डॉलर ईमेल। दूसरा वेरिएबल लेना है तो एम परसन साइन माय पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर PASS। अब रेस्ट ऑफ के जितने भी आपके वेरिएबल एंड वैल्यू है इट्स विल सेपरेटेड बाय दिस ampersand sign without put any kind of space between this overall string. So this is what the query string. Okay, now let me run this. Let's check हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉगिन पेज, सॉरी रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मेरा डेटा डालता हूँ, हिरन कैनी ब्रिजेस 24 एंड समथिंग। लेट मी रन दिस। ऊपर देखिए एक ही आया। क्यों एक ही आया? क्यों एक ही आया? क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया था। इसको मैंने सेव नहीं किया था। ओके, तो मैंने सेव कर दिया है। अब रन करते हैं। वापस से हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, रन करते हैं। ये देखो मैं डेटा फीड कर दिया, ये तीनों तीन। अब तीनों तीन जाना चाहिए व्हेन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। यस, गॉट सक्सेस। जो वापस BR टेक बीच में जो आया उसका रीजन क्या है? अपने यहाँ पे BR टेक जो ले लिया था वो, तो जस्ट रिमूव इट ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वापस सेव करेंगे, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, डेटा डालेंगे। अब देखो, अब देखिएगा यूआरएल में, यस ये देखो माई नेम के अंदर हिरन कैनी, माई ईमेल के अंदर bridges24@gmail.com, माई पासवर्ड के अंदर test2। इज दैट क्लियर? यस, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कंफर्म वाले पेज से ये जो डेटा आया है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उसको फैच करके डिस्प्ले कैसे कराना है। तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन सेंड मैसेज मी, आई विल सॉल्व इट। ओके फाइन, थैंक यू।